बिलासपुर IAS एकेडमी। और आप सभी को पहली बात तो प्रीलिम्स जो आप लोगों का हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाई। कुछ लोगों को लगा हुआ सर बधाई किस बात की पेपर देखकर। ठीक है, देखो नेचर ऐसा ही होता है, एग्जामिनेशन है और आप जो पढ़ के गए अगर उसी पे आपको टेस्ट किया जाए बार 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 तो कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल पेपर होना चाहिए। एंड थोड़ा सा पेपर एनालिटिकल था भी, इंडिया सेक्शन काफ़ी अच्छा पूछा गया। PSC का नेचर है, आंसर पे वो गलती करते हैं और उसके बाद वो डिस्प्यूट क्रिएट होता है, कोर्ट जाते हैं, ये सारा चीज़ तो होते रहेगा। पर इससे लाइफ नहीं रुकती है, ठीक है, क्योंकि लाइफ आपकी कुछ इसके बियॉन्ड है। और उस पर ही बात करने के लिए मैं यहाँ पे कि प्रीलिम्स के बाद ये क्या करना चाहिए लाइफ में। व्हाट आफ्टर प्रीलिम्स इज क्लियरिंग द PSC इज एवरीथिंग इन लाइफ। अगर PSC निकालना ही जीवन में सब कुछ है या इसके बियॉन्ड भी हम कुछ सोच सकते हैं। दूसरा एक और एस्पेक्ट बनता है कि PSC निकालना ही सब कुछ है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं सोच सकते। तो अलग अलग व्यू रहेगा, व्यू में मतभेद होंगे और इसी को लेकर थोड़ी सी बात करते हैं कि अभी क्योंकि बहुत लोग मेंटली तनाव पे चल रहे होंगे, बहुत होगा, क्योंकि एक तो होगा कि मेरा ये क्वेश्चन सही है, PSC ने आंसर गलत ले लिया, मुझे दावा आपत्ति लगाना है। किसी का होगा कि मैं कौन से एग्जाम की तैयारी करूं, आगे किसी एग्जाम के लिए जाऊं नहीं जाऊं, कुछ का होगा कि मैं अपने जीवन में कुछ और करना चाहता हूं। तो बहुत सारी चीजें ना PSC के इस दौर पे आ जाती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, इस पर चर्चा करना जरूरी है। बहुत सारे चीजें होंगी, कई लोग क्लासेस को प्रमोशन पे लगे होंगे, ये वो, पर ये जो आपके साइकोलॉजिकली ब्रेक होते हैं बच्चे, जो अपने मेंटली ब्रेक होते हैं, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस चीजों को बहुत जगह पे इग्नोर किया गया, इंडिया के हर लेवल पे इग्नोर किया जाता है कि साइकोलॉजिकल ब्रेक बच्चों को जब होता है तो उसको वापस कैसे लाना है। और मैं एज आप लोगों का गाइड मेंटर की तरह मैं आपको आज इस पे थोड़ी सी बात करने आया हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ क्लास में ही बात करता हूँ और पढ़ाते समय भी मैंने ये चीज़ कहा था कि आप लोगों को होलिस्टिक वे में जाना चाहिए, सही किताबों को पढ़िए। बुक लिस्ट भी जारी की थी तो कई लोगों का था कि नहीं सर ये वाली बुक है, वो वाली बुक है, कोचिंग की बुक है, ये फलाना ठिकाना। मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक के बारे में बात की थी और आप स्टैंडर्ड बुक उठाइए तो अभी भी आपको आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन दिखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स ही आपका नॉलेज बेस बढ़ाते हैं और आपको आगे लेने की बात करते हैं, ठीक है। तो वो तो अपन प्रिपरेशन के तौर पे बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि प्री के बाद क्या करना चाहिए। देखिए प्री के बाद अब कुछ बच्चों में ही कैटेगरी बन जाती है ना, बहुत लोगों में कैटेगरी बन जाती है प्री के बाद। कुछ होते हैं जिनका प्री निकल रहा है, ठीक है, तो इनसे तो इनके बारे में बात करेंगे। एक वो है जो कि कट ऑफ के खेल में फंसे होंगे, कट ऑफ सही गलत। तीसरे जो डेफिनेटली इस एग्जाम पे फेल हो गए हैं, जिनको पता है। और सच बोलूं तो कई लोग होंगे सर कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ उतना ही जाएगा जितना आपका दिल बोलता है, उससे ना एक नंबर ज्यादा जाएगा ना उससे एक नंबर कम जाएगा। हर किसी को पता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। वो कहने की बात है 110 जाएगा सर, 115 जाएगा, मेरा 130 जाएगा। आपको ये पता आप बाउंड्री लाइन में खड़े हो या नहीं खड़े हो, एग्जाम देके आप निकले आपको पता है। और उस बाउंड्री लाइन पे अगर खड़े हो तब आप यहां पर आते हो और आपको लगता है नहीं वो बाउंड्री थोड़ा सा दूर चला गया, तब आप वहां पे आते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सेफ जोन पे बैठे आप यहाँ। इनके लिए क्लियर मैसेज है, इसमें 2 सेट ऑफ पेपर है CGPSC में जो अभी आने वाले अगले महीने मेंस दे रहे हैं, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों को यही बोलना है जो भी मेंस देख रहे हैं कि आपका 2 अटेम्प्ट है। अभी आप मेंस लिखोगे, अगला मेंस फिर से लिखोगे, तो कोशिश करो कि इस वाले मेंस जो पहले हो रहा है इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। इन 20 डेज में अगर आप अपने को बहुत एक्सेल कर जाओगे तो आगे वाला मेंस भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इवन वो आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह मिल रहा है, ठीक है। दूसरे सेट्स ऑफ बच्चे जो पहली बार प्री निकाल रहे होंगे और इस बार मेंस लिखने के लिए आ रहे होंगे, अब आप लोगों को यहां से मैं सीधा बोलूंगा 110 दिन 110 डेज या 100 डेज ही आपके हाथ में रहते हैं। और इस 110 दिन में अगर आप एक दिन भी अगर गवाते हो ये सोचकर कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, फलाना कोचिंग चालू हो जाएगी तो फलाना ये हो जाएगा, गलत है। आप अपने स्ट्रेटेजी को क्लियर करिए और मेंस के लिए लगिए, तभी जाकर कुछ कर पाओगे। आपका कंपटीशन उनसे भी है जो यहां पर ऑलरेडी मेंस लिख रहे हैं, तो वो तो पूरा का पूरा 1 साल दे चुके हैं, मेंस लिखेंगे फिर दूसरा मेंस लिखेंगे, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा और सीट्स बहुत कम है। आगे सीट बढ़ती है नहीं बढ़ती हो PSC जाने, लेकिन अभी के हिसाब से आपका कंपटीशन बहुत हैवी होने वाला है इस बार के मेंस पे।
और अगर जो मेंस निकालेगा उसके लिए इंटरव्यू उतना ही आसान होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम थे तो कम लोग जाएंगे, तो आपका कंपटीशन कम हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इन दोनों मैसेज को लेते हुए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है। तो इनसे तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, ये तो अभी अपने माइंड मेंटली बहुत खुश है, हैप्पी है, बट इतना भी खुश नहीं हो जाना क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, अभी मेंस और इंटरव्यू बचा है ना। और जब तक कि क्या बोलते हैं, डोंट बिकम हैप्पी, तब तक खुश नहीं होना है until you won the race, जब तक आप किसी भी रेस को जीतना चाहते, तो भी आपका रेस खत्म नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ एक हर्डल पार किया है, अभी 2 हर्डल्स और बची। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहली बात वेल विशेष है हमारी तरफ से, इसमें हम जो भी आपको हेल्प कर पाएंगे हम बताएंगे आपको। ऑलरेडी लास्ट टाइम भी हमने किया था, तो अभी भी हम इसके लिए कुछ करेंगे, तो वो सारी चीज आपको बाद में बताया जाएगा, बट अभी मैं उसके ऊपर बात करने नहीं आया। इसके बाद बात करते हैं इन पे, ये जो कट ऑफ वाले फंसे हुए, ठीक है, कट ऑफ में जो फंसे हुए हैं, देखो यार कट ऑफ ना मेरे को पता है, ये किसी को नहीं पता है। कुछ लोग कट ऑफ कम बता देंगे ताकि एडमिशन ज्यादा आ जाए, 105 बोल देंगे, कोई 100 बोल देगा, क्या ऐसा बहुत टफ पेपर आया था 90 नंबर का टफ है, आ जाओ, तो मैं वो काम नहीं करता यहाँ से। ठीक है, आप लोगों को पता है टफ कितना जाएगा, और रियलिस्टिक रहना लाइफ में, ब्लाइंडली नहीं। ब्लाइंडली जाओगे तो आप बहुत नीचे बोल जाओ, पर रियल व्यू अभी भी देखोगे तो वो थोड़ा सा सही एक कट ऑफ की ओर आपका होगा। ठीक है, तो मैं कोई फिगर तो नहीं दे पाऊंगा यहाँ से, लेकिन एक प्रकार से मैं बोलूंगा कि आपका बहुत कम नहीं होगा कट ऑफ। अगर किसी एग्जाम में 60 क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं, सॉल्व करने योग्य होते हैं, तो कट ऑफ जाता है 61 क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस एग्जाम में भी आप देख लो कि ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो सबसे सॉल्व हो जाते हैं, जितने क्वेश्चन सबसे सॉल्व हो जाते हैं उसमें आप 2 क्वेश्चन को जोड़ देना, वहां पर कट ऑफ जाता है। हर साल का यही गेम है। ठीक है, दावा आपत्ति में बहुत लोगों में मेरे 4 सही हो रहा है, मेरे 5 सही हो रहा है, आपका जितना अभी रॉ मार्क्स आ रहा है दावा आपत्ति के बाद 2 नंबर से ज्यादा पड़ जाएगा, तो आप बताना उतना का उतना ही रहता है, 2 या 3 नंबर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता किसी का। ठीक है, भले आप लोगों ने नहीं सर तो मेरा 6 नंबर बढ़ रहा है, आप देख लेना, अभी आपको लग रहा है लेकिन आप देख लेना, ऐसा ही होता है। तो 3-4 मार्क्स उससे ज्यादा नहीं होता है। क्लियर, तो आप लोगों को मोरल्स पता होता है। अब इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक को लग रहा है कि हमारा निकल जाएगा, अगर आपको लग रहा है निकल जाएगा और आप पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं है, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका कंपटीशन इनके साथ है जो ऑलरेडी प्रिपेयर करेंगे फ्री माइंड से। और आप टेंशन लेके अभी बोलोगे कि नहीं रिजल्ट आएगा तब, तो 2 महीने में एग्जाम नहीं निकलता, 2 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। तो पहली बात है, अगर लगता है हल्का सा भी आपको लगता है कि निकल जाएगा एग्जाम, अभी से आप प्रिपरेशन करें, ताकि मेंस में फिर आपको ना लगे कि साला मेरा फिर कट ऑफ फंस गया, कि मेंस में मेरा 600 नंबर आएगा। ये नहीं लगना चाहिए मेंस में। जब आप मेंस लिखो तो आपको ये लगना चाहिए कि डेफिनेटली मैं इस मेंस को निकाल जाऊंगा। तो मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करना चालू करिए, अभी से करिए। 1 मार्च कुछ नहीं होगा, आज तभी तारीख है, आप कल से ही बैठिए और चालू करिए, उसमें आपको और कोई तीसरा रास्ता नहीं दिखेगा। ठीक है, दूसरा जिनको लगता है हमारा कट ऑफ नहीं निकलेगा, ठीक है, नहीं निकलेगा, डैम श्योर हो और पीएससी देना चाहते हैं, आगे प्रिपरेशन नहीं छोड़ने का मन है, हमको प्रिपरेशन करना है, तो यार खुद से प्रॉमिस करो कि अगले बार यहां नहीं फंसना है, इस खेल में तो नहीं फंसेंगे। और इस साल के पेपर को देखो, अब इस साल के पेपर को देखोगे तो क्या मान रहा है कि इंडिया की भी आपको अच्छी स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन पढ़ लिए और इंडिया में सुपरफिशियल पढ़ के चले गए, इंडिया को भी आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए। तो डीपली इंडिया को पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे, अच्छी अच्छी एनसीईआरटीज की बुक है, ये सब चीजों को कवर करने में आपको 4 से 4.5-5 महीना लग जाएगा, जब तक आप अपने को प्रिपेयर करोगे अगले एग्जाम के लिए। तो अगर 5-5.5 महीने में आपकी जो अपने रेंज को कवर नहीं किया उसको करने में लगेगा, तो आप सोचो उसके बाद कितना टाइम लगेगा, फिर अगेन 3 से 4 महीना लग जाएगा, जिसमें आपको अगला प्री आ जाएगा। और जब टारगेट ये हो, जब टारगेट आपने डिसाइड कर लिया है, तो यही दिखना चाहिए आपको, यहाँ 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 दिख रहा है तो गलत है। अगर ये टारगेट बना लिया है कि निकालना है, पीएससी देना है, तो इस पे फोकस रखो, इस पे रखना है फोकस। अगर अभी आप भटकोगे कि नहीं अभी तो और 10 एग्जाम होगा, मैं उधर चले जाऊं, तो फिर अगले साल यहीं पर खड़े रहोगे, फिर पीएससी ही देते रहोगे, यहीं पर रहोगे। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि पीएससी एक ऐसा एग्जाम जो मांगता है आपका रिगरस मेहनत 2 साल का, 2 साल तो मांगता ही मांगता है, कड़े तरीके से मेहनत करो, 1 साल तो मिनिमम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सोच के ही आप लोग वर्क करें, जिस भी डायरेक्शन में आप करेंगे। तीसरे, फेल हो गए। एक्चुअल में फेल हो गए बोलना ठीक नहीं होगा, एक्सपीरियंस मिला। क्या मिला? एक्सपीरियंस मिला, ये बोलना ज्यादा अच्छा होगा। फेल वो होगा जो प्रिपरेशन करने गए और
प्रिपेयर किए ही नहीं, भटके हुए थे और एग्जाम दे दिए, तो वो फेल हो गए, ठीक है। पर जिन्होंने प्रिपरेशन किया, अच्छे से पढ़ा, अपने आप को कुछ दिन डिसिप्लिन रखा, कम से कम आपने कुछ दिन की डिसिप्लिन सीखी, चाहे 10 दिन एग्जाम के पहले डिसिप्लिन रहे हो या 20 दिन, उस डिसिप्लिन को लाइफ में आगे कैरी करें। ऐसा नहीं पेपर हो गया खत्म तो बस हो गया, फिर तो दुनिया जहां जीत रही है या फेल हो गए थे, दुनिया जहां नहीं जीते थे, आपको यहाँ से सोचना होगा कि क्या गलती रह गई और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो रेक्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके। एक वीडियो था, ऐसे जनरली बात करते हैं, देखो कई लोग अभी यहाँ पर दोष दे देते हैं, इसको बोल देते हैं कि डेस्टिनी हो, कि मेरी डेस्टिनी नहीं है, ठीक है, मेरी डेस्टिनी नहीं है इसलिए मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, शायद मैं कुछ और करूंगा तो मेरे को लक काम देगा, ये सारा चीज ठीक है, वो आप लोगों की सबकी सोच होती है। पर एक ये भी तो बात करता है ना, मैन इज अ मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, इंसान अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है। और डेस्टिनी जो एग्जाम निकालना हो या कुछ भी हो, वो डेस्टिनी किससे बनती है? डेस्टिनी बनती है आपके चॉइसेस से। अगर लाइफ में आप जो चॉइस ले रहे हो, कंडीशन सिचुएशन सबके सामने है, पर उस सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आप कौन सी चॉइस ले रहे हो, वो डिसाइड करता है आपका डेस्टिनी क्या होगा। और अभी आप सिचुएशन में फंसे हो, ये सिचुएशन आपके पास आया है, ये सिचुएशन आया है ना कि अब यहां से क्या करना है, अब यहां से आपको चॉइस लेके रखे चलना पड़ेगा। तो क्लियर कट एक चॉइस लेके चलो, करना है पीएससी तो करना है, और करना है तो फिर इस बार से ज्यादा अच्छे से करना, और आज से करना है, अब लगेंगे जो जो चीजें दिख रही हैं कि कैसा हुआ, हमारे पास कहां गलती हुई, हम उसको सुधारेंगे, हम सही जगह से उसको प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। 90% लोग जो यहाँ पर पीएससी को दोष दे रहे होंगे कि हम फेल हो जा रहे हैं प्री में, ये वो, अरे भाई आप लोगों ने मेंस की कोई तैयारी नहीं की थी, तो आगे चल के आपको 2 महीने बाद फेलियर लेना ही था, तो नेक्स्ट मेंस की क्यों ना तैयारी की जाए, वो सब्जेक्ट्स को क्यों ना पढ़ा जाए जो हमने कभी नहीं पढ़ा है। एक क्वेश्चन जनरल सा आया था इकोनॉमिक्स में इस बार, पेपर गोल्ड किसको बोलते हैं? मेंस लिखने वाले हर बच्चे ने उस क्वेश्चन को कर लिया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या पढ़ते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, और वहां पर होता है SDR, या आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो उसका होता है फॉरेन एक्सचेंज। तो अब इस चीज को आपने नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आप सिर्फ प्री पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस बार का मेंस की जो प्रिपरेशन वाले थे उनको काफी एज मिल रहा था इंडिया के बहुत सारे सेक्शन। तो आपको ये चीजों को याद रखना कि आपका चॉइस क्या होगा और आप किस तरह से इसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हताश, निराश, ये सारे वर्ड को देखो बहुत नेगेटिव आप लोग सोचते रहते हैं, बहुत लोगों ने आपको नेगेटिव बताना शुरू कर देंगे, यार ऐसा नहीं होगा, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, मैं क्या करूंगा, अगले साल तक मेरे घर वाले रुकने देंगे कि नहीं, स्पेशली गर्ल्स, शादी करना है, ये सारा है। तो ठीक है, देखो उसको एक्सेप्ट करो, जो सच्चाई उसको एक्सेप्ट कर लो, और क्या उसके साथ साथ आप इस चीज को परस्यू कर सकते हैं? क्या आपके ड्रीम से बड़ा कुछ और है? क्या इतना बड़ा लाइफ में आगे चीजें हैं जो आपके ड्रीम को आप नहीं पाकर भी उसके साथ खुश रह लोगे? ये क्वेश्चन का आंसर खुद से लेना कि अपने ड्रीम को बिना परस्यू किए किसी और चीज पे जाकर हम क्या खुश रहेंगे। कहीं ये रिग्रेट ना जाए कि इसमें एक बार और मेहनत कर लिए होते, तो इस रिग्रेट के साथ मत जीना। फेल हो जाओ चलता है, फेल होना नथिंग, वो एक्सपीरियंस है, उसको लोग फेलियर का नाम दिए, बट वो क्या है? एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस ही धीरे धीरे आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो कुछ बच्चे 22 साल 23 साल के होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे थे, सेकंड दे रहे थे, आप लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, एक्चुअल में बोलेंगे तो इनजस्टिस, क्योंकि लिटरली पेपर टफ था, और इनजस्टिस नहीं है। देखो आपको समझ आया ना कैसे पढ़ना है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है पीएससी आपको, अगर इस तरह से पेपर है तो। अब आप इंडिया को काफी अच्छे से पढ़ेंगे, तो इंडिया को काफी अच्छे से 4-6 महीने पढ़ेंगे, तो आप आगे, कई लोगों का होता है कि हम यूपीएससी भी देना चाहते हैं, तो आपका वो भी एक रास्ता क्लियर होगा अगर आप इतने अच्छे वे में अगर आप पढ़ने लगोगे इंडिया, ठीक है। तो आप अपने लाइफ को आगे का सोचकर करना है। और दूसरा, बैक टाइम पे क्या हुआ, अगर उस चीज को सोचोगे तो डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं रोकेगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप पीछे चीजों को मत सोचिए। एग्जाम के दिन 2 घंटे में आपका ब्रेन कैसे अप्लाइड किया आपने, कैसा वहां पर एप्लीकेशन हुआ, वो उस 2 घंटे का काम था, उस 2 घंटे को आपने जिया है, अब उसके बाहर आ चुके हो, ठीक है। तो अब उस 2 घंटे में क्या गलती हो गई, यार मेरा विराट कोहली मैंने मार दिया, स्मिथ था आंसर, तो वो उस समय नहीं हुआ ना, तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं करना है। तो आप उसको सोचोगे तो उसको बदल नहीं पाओगे, पीएससी आपको नहीं दे देगा मार के आपको आंसर पता था आप ठीक कर लो। तो जिस चीज को आप सही नहीं कर सकते उसको जाने दो, जिस चीज को आप सही कर सकते हो
उसको सही करना चाहिए। और यही है आगे आपको अगर चाहते हो कि हम अपने आप में खुश रहें, लाइफ को आगे लेकर चलें, तो आपको सिर्फ वो करना है जिससे आप अपनी डेस्टिनी को लिख सकते हैं, जिससे आप अपनी डेस्टिनी को बना सकते हैं, बजाय किस्मत, बजाय किसी और चीज को दोष देने से। और एक कॉमन सेइंग, फेमस सेइंग बिलासपुर आईएएस एकेडमी का ये सबसे बड़ा बात रहा है, हमेशा से मेरे तरफ से रहा है। जब मैं पहली बार भी यहाँ पर आके खड़ा हुआ तब भी ये बोला बच्चों को, आज भी ये बोलूंगा, अपने लाइफ में एक्सेप्टेंस से जीना है, ठीक है, सिर्फ एक्सेप्टेंस से जीना है, एक्सक्यूजेस से नहीं। बहुत लोग अभी भी एक्सक्यूजेस से जी रहे हैं कि नहीं यार ऐसा हो गया, वो हो गया, पीएससी ये सब फालतू। एक्सेप्ट कर लो फेल हो गए, एक्सेप्ट कर लो हमसे नहीं हो पाया, जिनसे हो गया वो एक्सेप्ट कर लो हमसे हो गया है, और उस एक्सेप्टेंस को करते हुए आगे फिर एक अच्छा स्टार्ट करना यहां से चालू करेंगे। सो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। जो भी आप लोग फ्यूचर में डिसाइड करें, किसी को पीएससी छोड़ने का मन होगा तो सोचना, एक बार थॉट देना कि क्या अच्छा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पीएससी देकर ही कुछ बनोगे, बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज है लाइफ में, हो सकता है आपका कहीं और कुछ अच्छा भी हो। और जो एकदम इनिशियल है, जो फ्रेशर है, 1 साल 1.5 साल आपने इस चीज को सोचा है, तो आपके लिए नहीं है अभी ये बात, आप करो, है ना। कई लोग का होता है 5वें 6वें अटेम्प्ट में भी निकालते हैं, और जो कई लोग होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकालते हैं। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, चाहे आप किसी भी दिन निकालो पीएससी को, आप उतने ही अच्छे कहलाओगे, आपका कैलिबर प्रूफ होगा। एग्जाम का नेचर ऐसा है, 150 सीट है, तो 150 लोग ही सेलेक्ट होंगे, भले कि 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा होगा, लेकिन सेलेक्ट तो 150 ही होंगे ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 150 सीट में अगर आप नहीं आए तो आप में कुछ कमियां थी, आप में कुछ ज्यादा था, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस कंपटीशन में उस दिन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गए जिस दिन आपके साथ और भी लोग बैठे थे। बस ये चीज को सोच के जाना है कि अगले बार जब कंपटीशन में बैठेंगे तो हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो प्लीज ये सब चीजों को डिक्लटर करिए, लाइफ से हटाइए, ये नेगेटिव थॉट्स हटाइए कि अब क्या होगा कैसा होगा, फिर से चालू करिए। बिलीव मी, आप 2 4 दिन 10 दिन पढ़िए, देखना माइंड अपने आप अच्छा लगेगा, और 21 दिन के बाद आप पीएससी को भूल जाओगे, ठीक है। तो 21 डेज का तब पीएससी के एग्जाम भी भूल जाओगे और अपने लाइफ के लिए बहुत अच्छा सोचने लगोगे। तो प्लीज मेक श्योर 21 दिन अपने आप को समय दीजिए, डिसाइड करिए और पढ़ाई चालू करिए। उसके बाद मन होगा छोड़ने का छोड़ देना, नहीं होगा तो मत करना आगे, और अगर जिसका मन होगा वो करना। और कभी भी कुछ भी जरूरत हो, बिलासपुर आईएएस एकेडमी आपके साथ है, आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम हमेशा आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।